स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। आपका एग्ज़ाम हो गया था जी 14 दिसंबर को, और आज हम करने वाले हैं पेपर डिस्कशन। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे बात अगले वीडियो में। तो जी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ जो क्वेश्चंस थे, मैंने कहा था कि वो आप ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में ही बताया था। आप चाहें तो पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, छोटे क्वेश्चंस में आया ऑगस्ट कॉम्ट क्या है, और जो हमारा सेकंड यूनिट का क्वेश्चंस है कि रिलेशंस विद अदर सोशल साइंसेज, उसमें मानव शास्त्र का सीधा ही पूछ लिया। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है ये आपको पता ही है। अग्रेशन एंड सोशल ग्रुप के बारे में पूछा। आउट ग्रुप यानी कि उप समूह क्या होते हैं वो पूछा है। इनवॉल्युंटरी ग्रुप भी उन्होंने पूछा है। कल्चरल प्लुरलिज्म यानी कि बहुलवाद क्या है, अलग अलग धर्मों के बारे में जब हम बात करते हैं अनेकता में एकता की, तो उससे कहते हैं प्लुरलिज्म। फिर देखिए, आपको मैं इसमें भी बता देती हूँ, पंजाबी मीडियम के अंदर आप देख लीजिए, चाहे तीनों मीडियम में पेपर आया हुआ है। जैसे कि ये देखो, अनिच्छित समूह, आउट ग्रुप ही दे दिया। कई बार जो होता है इंग्लिश वर्ड, उसी को सेम पंजाबी और हिंदी में भी सेम डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट को और ज़्यादा परेशान किया जा सके। अनिच्छित समूह कौन से होते हैं? सभ्याचारक बहुलवाद क्या है? हमारी संस्कृति जो है अनेकता में एकता वाली बात है। सभ्याचारक संस्कृति के अंदर बहुत सारे संस्कृतियों का समावेश होता है, तो वो बात करें। नस्ली केंद्रवाद, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह से आप देखिए, सभ्यता क्या है, यहाँ पे फिर सिर्फ सभ्य संस्कृति के बारे में और सिर्फ सभ्यता, बड़े आसान सा पेपर आया आपका। जेंडर समाजीकरण क्या है? जेंडर समाजीकरण का मतलब होगा कि लड़के और लड़की का जो समाजीकरण है उसको किस तरह से सोसाइटी में सिखाया जाता है, वो यहाँ पूछा गया है। फिर है रस्मी सामाजिक नियंत्रण क्या है, यानी कि जो फॉर्मल तरीके से कंट्रोल होता है वो क्या होता है। तो जब आप जो क्वेश्चन करें तो इनके तीनों ही मीडियम आपको देखने चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करें, क्या इसे विज्ञान माना जा सकता है? विस्तार से चर्चा करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और हमारे जो थे 3 ही सब्जेक्ट थे। इसके अलावा फर्स्ट यूनिट समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास, और एक और था समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। ठीक है, तो इन्होंने पूछ लिया एक का कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसको बताइए। तो ये भी मैंने करवाया, ये करवाया हुआ आ गया क्वेश्चन। और समाज पर चर्चा कीजिए, व्यक्ति और मानव समाज के बीच संबंध बताइए, ये क्वेश्चन आया। प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का मैंने बताया था आपको कि जो प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप कौन कौन से होते हैं। हाँ, इनका मैंने डिटेल नहीं बताया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन भी आया है। थर्ड यूनिट में देखिए, जो है कल्चर क्या है, और इसके जो है सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा, इनकी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का आप पुराने वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको एज इट इज जो बात मैं अब बोल रही हूँ वो आपको मिलेगी कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या होती है, यानी कि जो उसका बताया था। खैर, अब मैं पढ़ाऊंगी नहीं, या पढ़ाने लग जाऊंगी नहीं तो संस्कृति के बारे में मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था। सांस्कृतिक अंतराल यहाँ पे जो है, यानी कि कल्चरल लैग जिसको बोलते हैं हम, सांस्कृतिक पिछड़ापन, उसकी बात करी है यहाँ पे। फिर इसी के अंदर देखो, पर संस्कृति ग्रहण आत्मसात की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पर संस्कृति ग्रहण वाला भी मैंने बताया हुआ आपका। सोशलाइजेशन वाला तो मैंने सबसे पहले जब आपको सिलेबस स्टार्ट करा था तब मैंने यही यूनिट समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, महत्व बताने के बाद में फर्स्ट यूनिट को थोड़ा करवाया था। उसके बाद में मैंने फोर्थ यूनिट स्टार्ट करवाया था सीधा, और उसमें मैंने ये वाला करवाया था क्वेश्चंस, और ये आसान भी था। और मीड और कुल्ले दोनों थे, तो इन्होंने मीड की प्रक्रिया को पूछा है भी, मीड सोशलाइजेशन को किस तरह से समझाते हैं। विभिन्न औपचारिक एजेंसियों और व्यक्तियों पर सामाजिक नियंत्रण लागू करने में उसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा सोशल कंट्रोल वाला आ गया, तो बड़ा ही आसान आपका पेपर आया। तो आप लोगों ने किस तरह से आपको अटेम्प्ट किया, क्या क्या आपको इसमें प्रॉब्लम आई, कौन कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप ज़रूर मेरे साथ में कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसका जो है
डिस्कशन में मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैंने बता दिया था, बावजूद इसके भी आप लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है। खैर उस पर हम वीडियो बनाएंगे बाद में। तो ये जो मैंने बताए थे क्वेश्चंस आपको, ऑलमोस्ट जो है 90% जो पेपर है वो आया है। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसके लिए भी क्लासेस करेंगे कंटिन्यू। तो इसी तरह से आप क्लासेस लगाइए, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। इस पेपर से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जल्द ही, तो आप वो वीडियो भी मैं आपको बना के बताऊंगी कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स रही है। अभी आंसर मार्किंग करने जब मैं गई थी तो बहुत सारी मिस्टेक्स थी स्टूडेंट्स की, तो मैं उन मिस्टेक्स को भी आपको बताना चाहूँगी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए, और अब हॉलीडेज आ रहे हैं उनको एंजॉय कीजिए, फिर हम नया सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।